स्त्री या कोई भी मनुष्य तुम्हारे किसी ऊपरी ढंग से नहीं खींचता, वह तुम्हारी अंदरूनी दशा से आकर्षित होता है। तुम भीतर से क्या हो, तुम्हारी आत्मा का स्वाद क्या है, यही तय करता है कि तुम्हारे आसपास कैसी ऊर्जा फैलेगी। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति अपने स्वयं के साथ शांत रहना सीख लेता है तो वह अद्भुत रूप से आकर्षित करने लगता है। जो इंसान अपने अकेलेपन से डरकर भागता है, जो हर समय किसी ना किसी का साथ ढूंढता रहता है, जो हर समय किसी के ध्यान पाने की भीख मांगता है, उसके भीतर एक गहरा खालीपन होता है और वह खालीपन सामने वाले को थका देता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी ऊर्जा निचोड़ ली गई। वे तुमसे बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे एक भूख होती है। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तारीफ करो, तुम उन्हें समझो, तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को प्रिय नहीं लग सकता। लेकिन जो व्यक्ति अकेले में बैठ सकता है, जो अपने मौन में आनंदित हो सकता है, जो हर क्षण को बातों से या शोर से भरने की जल्दबाजी में नहीं रहता, वह अपने भीतर एक सुदृढ़ केंद्र बना लेता है। वह स्वयं में पूरा होता है, उसे किसी और से यह सुनने की आवश्यकता नहीं होती कि वह कैसा है। ऐसा व्यक्ति जब किसी के सामने बैठता है तो उसकी उपस्थिति ही सामने वाले को एक अनूठा सुकून देती है। दूसरी बात, आकर्षण का एक बहुत गहरा राज यह है कि तुम दूसरों को कितना सुन सकते हो। लेकिन सुनने का अर्थ केवल कानों से शब्द सुनना नहीं है। शब्द तो बहुत झूठे होते हैं। लोग कहते कुछ हैं और उनके भीतर चल कुछ और ही रहा होता है। सच्चा सुनना वो है जब तुम शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को महसूस करते हो। अधिकतर लोग जब किसी की बात सुनते हैं तो वे केवल उत्तर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार भी नहीं करते। उनके भीतर अपना विचार उबल रहा होता है। वे सुधारने के लिए सुनते हैं, वे सलाह देने के लिए सुनते हैं, वे यह साबित करने के लिए सुनते हैं कि वे कितने ज्ञानी हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल समझने के लिए सुनते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी निर्णय के, बिना किसी मापदंड के, बस शांत होकर सामने वाले को सुनता है, वो उसके भीतर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा भाव जगा देता है। सोचो, जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हें बदलना नहीं चाहता, जो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें गलत नहीं ठहराता, जो केवल तुम्हें देखता है और स्वीकार करता है, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने घर पहुंच गए। तुम्हें लगता है कि हाँ, मुझे कोई मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। और जहां यह सुरक्षा होती है वहीं प्रेम और आकर्षण का जन्म होता है। तीसरी बात, भीतर का संतुलन। जीवन में उथल पुथल तो हमेशा चलती रहेगी। कभी धूप होगी, कभी छांव होगी, कभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार होंगी, कभी तुम्हारे विपरीत होंगी। लेकिन जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर बिखर जाता है, जो हर असहमति पर गुस्सा हो जाता है, जो हर कठिनाई में अपना आपा खो बैठता है, वह दूसरों के मन में कभी विश्वास नहीं जगा पाता। संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ। संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को दबा लो या कठोर हो जाओ। संतुलन का अर्थ है कि तुम तूफान के बीच में खड़े उस वृक्ष की तरह हो जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक गई हैं। हवाएं आती हैं, टहनियां हिलती हैं, लेकिन वृक्ष उखड़ता नहीं। ऐसा पुरुष जो भीतर से स्थिर है, जो अपने दुखों को भी जानता है और अपनी खुशियों को भी स्वीकार करता है, वह बहुत प्रामाणिक लगता है। नकलीपन हमेशा दिखाई दे जाता है। तुम कितना भी मुस्कुराने का नाटक कर लो, यदि भीतर उदासी है तो तुम्हारी आंखों से वह झलकेगी ही। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, जो अपने डर को भी स्वीकार कर लेता है और अपनी शांति को भी पहचानता है, वह सच्चा लगता है। और सत्य में एक बहुत बड़ा सम्मोहन होता है। चौथी बात, पूरी तरह से उपस्थित होना। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग तुम्हारे सामने बैठे होते हैं, लेकिन वे वहां होते ही नहीं। उनका शरीर तो कुर्सी पर होता है, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। वे तुम्हारी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। यह अनुपस्थिति सामने वाले का अपमान करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठता है और अपनी पूरी चेतना के साथ तुम्हें देखता है,
जब उसकी पूरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होती है तो वह क्षण अद्भुत हो जाता है। उपस्थिति का अर्थ है कि उस पल में तुम्हारे और उसके बीच कोई तीसरा नहीं है। न अतीत की यादें हैं, न भविष्य की चिंताएं हैं, केवल वह पल है और तुम दोनों हो। जब कोई तुम्हें इस गहराई से देखता है तो तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम सचमुच इस संसार में देखे जा रहे हो, तुम्हें पहचाना जा रहा है। यह एहसास इतना गहरा होता है कि इंसान इसे कभी भूल नहीं पाता। पांचवी बात, निष्पक्ष ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब केवल सच बोलना नहीं है। ईमानदारी का मतलब है कि तुम जो भीतर से हो वही बाहर भी हो। तुम खुद को या दूसरों को धोखे में रखने का प्रयास नहीं करते। जब तुम किसी अभिनय में नहीं होते, जब तुम कोई खेल नहीं खेल रहे होते, तो तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सौंदर्य बन जाती है। जो व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोलता वह दूसरों के लिए भी भरोसे का आधार बन जाता है। और जहां भरोसा होता है वहां आकर्षण को जबरदस्ती पैदा नहीं करना पड़ता, वह झरने की तरह बहने लगता है। छठी बात, किसी को बदलने की कोशिश न करना। संसार में लगभग सभी रिश्ते इसी कारण से टूटते हैं और बिखरते हैं। हम किसी से प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी पहली शर्त यह होती है कि तुम मेरे हिसाब से बदलो, तुम ऐसा सोचो, तुम वैसा पहनो, तुम ऐसे उठो, तुम वैसे बैठो। यह प्रेम नहीं है, यह तो दूसरे व्यक्ति की आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश है। जो पुरुष सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वो है, वो उसके भीतर एक अपार राहत पैदा कर देता है। स्वीकार का अर्थ यह है कि तुम दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते हो, तुम उसे स्वतंत्रता देते हो कि वह जैसा है वैसा ही खिल सके। राहत ही प्रेम का पहला द्वार होती है। जब किसी को यह महसूस होता है कि तुम्हारे पास आकर उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा तो खींचा चला आता है। सातवीं बात, आंतरिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति किसी दूसरे के निर्णयों पर, किसी दूसरे की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता, जो अपने जीवन की बागडोर खुद संभालता है, उसमें एक परिपक्वता होती है। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार तो तुम्हें दूसरों से काट देता है, अहंकार तुम्हें अलग थलग कर देता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तुम किसी बैसाखी की तलाश में नहीं हो। जब तुम एक निर्भर नहीं हो, जब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते, तब तुम सही अर्थों में प्रेम कर सकते हो, क्योंकि जो निर्भर है वह तो केवल मांग रहा है, और जो मुक्त है वही कुछ दे सकता है, जो दे सकता है वही समृद्ध है। आठवीं बात, भावनाओं का आदर। जीवन में केवल तर्क और बुद्धि ही सब कुछ नहीं होते, भावनाओं का एक बहुत बड़ा जगत है। जो पुरुष किसी की चुप्पी को भी समझ पाता है, जो आंसुओं को कमजोरी न समझकर दिल की गहराई समझता है, जो मन के बदलते हुए भावों को सहजता से ले पाता है, वह सुरक्षा और प्रेम दोनों का वातावरण निर्मित करता है। नौवीं बात, जीवन की गहराई। जो व्यक्ति केवल ऊपरी बातों में अटका रहता है, जो केवल मनोरंजन, सुविधा और सही चीजों को ही जीवन मानता है, उसके साथ थोड़ी देर तो समय बिताया जा सकता है, लेकिन उसके साथ गहराई नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के मूल प्रश्नों से जूझता है, जो जानने की कोशिश करता है कि यह जीवन क्या है, यह चेतना क्या है, यह अस्तित्व क्या है, वह एक उत्सुकता जगाता है। उसकी बातों में एक वजन होता है, उसकी आंखों में एक गहराई होती है। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कोई तकनीक नहीं है। यदि तुम इन सब बातों को एक गणित बना लोगे, एक नियम बना लोगे कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो लोग मेरी ओर आकर्षित होंगे, तो तुम फिर से उसी जाल में गिर जाओगे। आकर्षण कोई हिसाब किताब नहीं है, यह तो उस व्यक्ति का सहज और स्वाभाविक परिणाम है जो स्वयं के साथ पूरी तरह से ईमानदार है। सच्चा आकर्षण तब घटित होता है जब तुम्हें किसी को जीतने की कोई इच्छा नहीं रह जाती, जब तुम्हें किसी के सामने खुद साबित करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती, जब तुम बस होते हो और जब तुम निष्प्रयास होकर अपने अस्तित्व में लीन हो जाते हो। तभी तुम्हारे भीतर से वह अनूठा प्रेम और आनंद बहने लगता है जो संसार के हर हृदय को छू लेता है। तुम्हारे भीतर वह शांति, ठहराव और वह पूर्णता पहले से ही छिपी हुई है, उसे कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बस
उस पर से बनावटीपन के सारे मुखौटे हटा दो। जब तुम अपने प्रामाणिक रूप में आओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें किसी को खींचने की आवश्यकता ही नहीं। तुम्हारा होना ही अपने आप में एक परम आकर्षण बन गया है। जीवन एक ऐसा अनंत प्रवाह है जहां हर मनुष्य शांति, गहराई और सच्चे संबंध की खोज में लगा है। लेकिन अक्सर इंसान सत्य की सतह को ही छू पाता है और गहराई में उतरने से डरता है। आज हम उस बोध में उतरेंगे जो एक पुरुष की चेतना को रूपांतरित कर देता है, जो उसके अस्तित्व को एक नया आयाम देता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि पुरुष के भीतर जो दृढ़ता दिखाई देती है, क्या वह कठोरता है? वे कठोरता और स्थिरता को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच उतना ही बड़ा अंतर है जितना एक सूख है। कठोर पत्थर में और एक गहरे बहते हुए जल में होता है। कठोरता अहंकार की उपज है। जब कोई पुरुष अपने भीतर डरा हुआ होता है, जब उसे लगता है कि उसकी भावनाएं बाहर आ गई, तो वह कमजोर मान लिया जाएगा। तब वह अपने चारों ओर एक मोटी दीवार खड़ी कर लेता है। वह खुद को कठोर बना लेता है। वह न तो किसी की बात से पिघलता है, न अपनी संवेदना जाहिर करता है। वह बात बात पर अड़ जाता है, अपनी जिद को ही अपनी ताकत समझने लगता है। लेकिन यह कठोरता ताकत नहीं है। यह तो भीतर छिपी हुई कमजोरी का प्रमाण है। जो भीतर से खोखला होता है वही बाहर से सबसे ज्यादा कठोर होने का दिखावा करता है। कठोरता में कोई जीवन नहीं होता। कठोर वृक्ष हवा के एक तेज झोंके में जड़ से उखड़ जाता है, क्योंकि उसमें झुकने की लोच नहीं होती। जो अकड़ता है वह टूट जाता है। कठोर पुरुष अपने आसपास भय पैदा कर सकता है, लेकिन कभी श्रद्धा या प्रेम पैदा नहीं कर सकता। वो दूसरों को दबा सकता है, लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। इसके ठीक विपरीत स्थिरता एक बिल्कुल अलग ही अवस्था है। स्थिरता कठोरता नहीं है, जिद नहीं है, और न ही अपनी भावनाओं का दमन है। स्थिरता तो भीतर का वह परम संतुलन है जहां व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर बिखरता नहीं। वह जीवन के तूफानों को देखता है, सुख और दुख दोनों के बीच से गुजरता है, लेकिन अपने केंद्र से नहीं डिगता। स्थिर पुरुष उस बरगद के पेड़ की तरह होता है जिसकी जड़ें धरती की गहराई में समाई हुई हैं। हवाएं आती हैं, आंधी आती है, पत्तियां हिलती हैं, टहनियां झुकती हैं, लेकिन पेड़ उखड़ता नहीं। वह परिस्थितियों के अनुसार झुकना भी जानता है, वह बहना भी जानता है, लेकिन वह अपना आपा नहीं खोता। जब कोई पुरुष भीतर से स्थिर होता है तो वह अपनी भावनाओं से भागता नहीं। यदि उसके भीतर दुख है तो वह उसे भी स्वीकार करता है। यदि उसके भीतर क्रोध है तो वह उससे भी जानता है। वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कठोरता का नकाब नहीं पहनता। वह सहज होता है, सरल होता है, और यही सरलता उसके भीतर एक असीम सुरक्षा का भाव पैदा करती है। जब कोई स्त्री या कोई भी मनुष्य ऐसे स्थिर पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे एक अनूठा विश्राम मिलता है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति तूफानों में भी डिगेगा नहीं, यह परिस्थितियों के बदलने से बदलेगा नहीं, और जहां यह भरोसा होता है वहीं जीवन का सबसे सुंदर आकर्षण खिलता है। अब इस बात को और गहराई से समझो कि अकेलेपन के आनंद से आकर्षण कैसे जन्म लेता है। इस संसार में अधिकतर लोग अकेलेपन से बहुत घबराते हैं। वे जैसे ही अकेले होते हैं उनका मन छटपटाने लगता है। वे अपने ही साथ कुछ क्षण भी शांत नहीं बैठ सकते। जब तुम अपने अकेलेपन से भागते हो तो तुम वास्तव में अपने आप से भाग रहे होते हो, और जो व्यक्ति अपने स्वयं के साथ नहीं रह सकता वह किसी और के साथ भी कभी पूरा नहीं रह सकता। अकेलेपन के दो रूप हैं। एक है अकेलापन, जिसे हम उदासी कहते हैं, जहां व्यक्ति दूसरों की कमी महसूस करता है। वह सोचता है कि कोई आ जाए और उसके खालीपन को भर दे। ऐसा व्यक्ति जब किसी रिश्ते में जाता है तो वह एक भिखारी की तरह जाता है। वह हर समय ध्यान चाहता है, वह हर समय तारीफ चाहता है। वह चाहता है कि सामने वाला हर घड़ी उसे विश्वास दिलाए कि वह उससे प्रेम करता है। यह जो ध्यान पाने की भूख है, यह सामने वाले को बहुत थका देती है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत देर तक नहीं रह सकते जो हर समय तुमसे कुछ न कुछ निचोड़ना चाहता है। उसका खालीपन एक गहरे कुएं की तरह होता है जिसमें तुम कितना भी प्रेम डालो
वो कभी भरता ही नहीं। लेकिन अकेलेपन का दूसरा रूप है एकांत, स्वयं में होने का आनंद। जब पुरुष अपने अकेलेपन से डरना बंद कर देता है, जब वह मौन में बैठना सीख लेता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। वह अपने भीतर एक ऐसे केंद्र की खोज कर लेता है जो पूरी तरह से शांत और तृप्त है। उसे अब किसी और की सहमति की आवश्यकता नहीं रहती। उसे कोई सुंदर कहे या ना कहे, उसकी प्रशंसा करे या ना करे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं में पूर्ण हो जाता है। और जो इंसान स्वयं में पूरा है, जो अपने ही अस्तित्व के आनंद में लीन है, उसके भीतर से एक अनूठी ऊर्जा बहने लगती है। यह ऊर्जा ही असली आकर्षण है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो स्वयं में तृप्त है, तो तुम्हें लगता है कि यहां कुछ मांगने की मजबूरी नहीं है, यहां कोई दबाव नहीं है। वो व्यक्ति तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें स्वतंत्रता देता है। और जहां स्वतंत्रता होती है, वहां हर कोई खींचा चला आता है। फूल कभी तितली को बुलाने नहीं जाता। फूल बस अपनी मस्ती में खिलता है, अपनी गंध हवा में छोड़ देता है, और तितलियां अपने आप उड़कर आ जाती हैं। ठीक वैसे ही जो पुरुष अपने अकेलेपन को उत्सव बना लेता है, जो अपने मौन में ही आनंदित रहता है, वो एक परम आकर्षण बन जाता है। उसके आसपास होने मात्र से लोगों का मन शांत होने लगता है। तीसरी और सबसे गहरी बात यह है कि सुनने की कला किसी भी रिश्ते को कैसे अमर बना देती है, उसे कैसे गहराई देती है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब लोग आपस में बात करते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? वहां संवाद नहीं हो रहा होता। वहां केवल दो लोग अपनी अपनी बात कहने की होड़ में होते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा होता है और दूसरा व्यक्ति केवल इस इंतजार में होता है कि कब पहला व्यक्ति चुप हो और वह अपनी बात कहे। अधिकतर लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं। वे सामने वाले की बात काटकर अपनी राय थोपने के लिए सुनते हैं। वे समाधान देने के लिए सुनते हैं। वे सुधारने के लिए सुनते हैं। वे यह सिद्ध करने के लिए सुनते हैं कि वे कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन यह सुनना नहीं है, यह तो केवल अपने ही अहंकार का प्रदर्शन है। जब तुम किसी की बात सुनते समय मन ही मन जवाब तैयार कर रहे होते हो, तो तुम सामने वाले को सुन ही नहीं रहे होते। तुम तो केवल अपने ही विचारों के शोर में उलझे होते हो। और जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम उसे सचमुच सुन नहीं रहे, तो वह अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है। वह तुमसे बात तो करता है, लेकिन केवल सतही बातें करता है। गहरा रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता। सच्चा सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। जब तुम किसी के सामने बैठते हो तो अपने सारे पूर्वग्रहों को, अपनी सारे विचारों को, अपने सारे ज्ञान को एक तरफ उठाकर रख दो। तुम केवल एक खाली आकाश की तरह हो जाओ, जिसमें सामने वाले के शब्द आएं और गूंज जाएं। सुनने का अर्थ केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है। शब्द तो अक्सर अधूरे होते हैं। शब्द तो केवल एक आवरण होते हैं। सच्चा श्रोता वह है जो शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को, आंखों की नमी को, आवाज की थरथराहट को और चुप्पी के मर्म को भी महसूस कर लेता है। जब तुम किसी को इस गहराई से सुनते हो, जहां तुम उसे सुधारने की कोई कोशिश नहीं करते, जहां तुम उसे यह नहीं कहते कि तुम गलत हो या सही हो, जहां तुम उसे कोई बिन मांगी सलाह नहीं देते, तो सामने वाले के भीतर एक चमत्कार घटित होता है। उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने वह वैसा ही हो सकता है जैसा वह वास्तव में है। उसे अपना कोई भी मुखौटा उतारने में डर नहीं लगता। उसे अपनी कमजोरी दिखाने में झिझक नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यहां उसे परखा नहीं जा रहा,